नमस्कार, मैं संजय शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं संजय एक्सप्रेस न्यूज। भगवान भोलेनाथ तो चमत्कार दिखाने के लिए ही जाने जाते हैं। भगवान केदारनाथ के दरबार में जो भी व्यक्ति सच्चे मन और सच्चे हृदय से जाता है, उसकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भले ही उसकी कामना पूर्ण होने में देर हो जाए, लेकिन पूरी अवश्य होती है। भगवान केदारनाथ के एक चमत्कार की घटना, सत्य घटना हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ये घटना है यूपी के प्रतापगढ़ जिले की। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में शर्मा परिवार निवास करता था। इस शर्मा के परिवार के मुखिया थे ओम प्रकाश शर्मा जी। उनकी पत्नी और उनका 7 साल का बेटा उनकी फैमिली में था। शर्मा परिवार भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और ओम प्रकाश शर्मा जी भोलेनाथ को बहुत ही मानते थे। भोलेनाथ में उनकी बहुत ही गहरी आस्था थी। ऐसे में वे हरदम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए किसी न किसी मंदिर में अवश्य जाया करते थे। काफी लंबे समय से ये केदारनाथ के में भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने की इच्छा इनकी थी और ये प्रोग्राम बना भी रहे थे। लेकिन किसी न किसी कारण से इनका प्रोग्राम टल जाता था। 2013 में उन्होंने आखिरकार केदारनाथ जाने का प्लान बना ही लिया और उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली। उनके परिवार में सिर्फ ओम प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी और बेटा ही था। उनका कोई भी और सगा संबंधी नहीं था। इसलिए मजबूरीवश वे अपने 7 साल के बेटे आदित्य को भी अपने साथ ले गए। वैसे उनका मन अपने बेटे आदित्य को साथ ले जाने का नहीं था, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी अपने बेटे को कहाँ छोड़ जाते, इसलिए अपने साथ ले गए। पति पत्नी बस के से केदारनाथ के लिए निकल पड़े। रात भर का सफर करने के बाद में ये सुबह के समय पर केदारनाथ के धाम पर पहुंच गए। केदारनाथ के धाम पर पहुंचने के बाद में इन्होंने एक धर्मशाला में ये लोग ठहर गए। वहां पर इन्होंने स्नान ध्यान आदि करके केदारनाथ के दर्शन करने के लिए निकलने का निश्चय किया। लेकिन केदारनाथ में मौसम 2013 में बहुत बहुत ही खराब था और ये उस समय दर्शन के लिए नहीं जा पाए क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। और ओम प्रकाश जी को लगा कि चलो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी का मामला है, तो ऐसी बारिश और ऐसी परेशानियां तो आती रहती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज नहीं कल दर्शन कर लेंगे। कोई जल्दी उनको थी नहीं, इसलिए उन्होंने वहीं पर धर्मशाला में रुक गए। उन्होंने अपने बेटे के साथ खाना पीना खाया और अपने बेटे को धर्मशाला में सुलाकर ये पति पत्नी दोनों आसपास के मंदिर और पहाड़ियों पर घूमने के लिए निकल गए। जैसे ही ये धर्मशाला से बाहर निकले और एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगे, तो चढ़कर ये उन्होंने देखा कि बारिश और तेज हो गई है और अब तो पहले जो बारिश से धीमी थी वो बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। पति पत्नी फिर भी एक जाके पहाड़ी के पास में एक किसी अच्छे सुरक्षित सी जगह पर बैठ गए। उन्होंने अचानक देखा कि धर्मशाला के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। अचानक नदी का जल बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2013 में केदारनाथ में भारी बारिश हुई थी और बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से गांव के गांव तबाह हो गए थे। और उस समय ये भारी तबाही हुई थी, हजारों लोग इस आपदा में मारे गए थे। यहाँ तक कि केदारनाथ के मंदिर को भी खतरा पैदा हो गया था। लेकिन मंदिर को एक बाहरी शिला ने मंदिर के पास पीछे के हिस्से में जाकर टिक गई थी और इसके कारण मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। और पति पत्नी जिस धर्मशाला में अपने बेटे को सुलाकर आए थे, वो धर्मशाला भी इस बाढ़ में बह गई और पहाड़ी पर बैठे पति पत्नी अपने बेटे को काल के घाल में समाता हुआ देखकर कुछ नहीं कर सके, सिर्फ रोते ही रहे। और करीबन 2-3 दिन के बाद में जब मौसम साफ हुआ, तो प्रशासन की मदद से ये पति पत्नी बच गए और इनको उनके घर यानी प्रतापगढ़ में उनके गांव पहुंचा दिया गया। लेकिन पति पत्नी भारी शोक में थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनसे बिछड़ गया था। और घर पर आने के बाद में पत्नी उनकी बीमार रहने लगी और पत्नी का उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन पत्नी बेटे के गम में तो जैसे चारपाई ही पकड़ ली थी। तभी उनके घर में एक चमत्कार हुआ। एक साधु उनके द्वार पर आया और उसने को दक्षिणा देने के लिए जैसे ही ओम प्रकाश जी अपने द्वार पर गए, तो उसने साधु ने उनको देखकर कहा कि बेटा जा, जहां से तेरी समस्या शुरू हुई थी वहीं तेरी समस्या खत्म होगी। ओम प्रकाश जी को इसका मतलब तो कुछ समझ में ना आया। उन्होंने बाबा जी से कुछ पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो दक्षिणा देकर अपने घर आए। उन्होंने अपनी पत्नी को ये सब बातें बताई। पत्नी ने कहा कि ठीक है, लेकिन उनको ज्यादा पत्नी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ओम प्रकाश जी के मन में ये बात घर कर गई और वो
जाके केदारनाथ जाने के लिए तैयार हो गए। किसी तरह उन्होंने पत्नी को भी अपना लिया। पति पत्नी एक बार फिर केदारनाथ धाम पहुंचे और वो गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारा विकास हो गया है, धर्मशालाएं नई नई बन गई हैं, सब बन गई हैं। और तो पत्नी एक पहाड़ी पर बैठ गई और पति इधर उधर थोड़ा घूमने लगा और कुछ सामान लेने के लिए चला गया। तभी एक 10 साल का बच्चा उधर पर आया और उसने कहा कि आप शर्मा जी की पत्नी के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप प्रतापगढ़ से आई हैं। तो उसने कहा हाँ बेटा, हम प्रतापगढ़ से आए हैं। तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं आपका बेटा आदित्य हूँ। पत्नी ये सुनकर चौंक गई कि इसको कैसे पता। उसने कहा बेटा, आप मेरे बेटे कैसे हो सकते हो, मेरा बेटा तो इसी केदारनाथ में बाढ़ में मारा गया था। लेकिन बेटा बोले नहीं, मैं हूँ। उसने बताया कि मैं इसी केदारनाथ धाम में बाढ़ में मारा गया था, इस धर्मशाला में सो रहा था और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और पुनर्जन्म में मेरे जो माता पिता थे वो एक एक्सीडेंट में मारे गए। मैं एक साधु के पास में रहता हूँ। पत्ते जैसे ही पत्नी ने अपने पति को बुलाया, पति को भी बताया और पति ने भी उनको यही कहा कि ठीक है, चलिए हम अब साधु से पूछते हैं। तो उस साधु ने भी उनको यही बात कहा कि ये लड़का वही है जो आपका बेटा है और इसका पुनर्जन्म हुआ है और ये शुरू से ही ऐसी बातें बताता है। और इसके जो मतलब इस जन्म के पति माता पिता थे वो एक दुर्घटना में मारे गए। पति पत्नी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और केदारनाथ के इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। और उन्होंने केदारनाथ को वहीं से सिर झुकाया और दर्शन किए और अपने बेटे के साथ अपने गांव पहुंच गए। ये घटना हाल में ही सामने आई है ना। और ये एक भगवान केदारनाथ का एक ऐसा चमत्कार है कि एक बिछड़ी हुई फैमिली को उसका बेटा मिल गया और एक माँ को उसका बेटा मिल गया। जय श्री राम।